चल ये तो अब एक मंसूबा है सर, लेकिन अब मुझे ये फरमाइएगा कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना, आपको भी पता है कि वो वैसे तो सियासी तौर पर मुंतखब होकर नहीं आए थे, लाए गए थे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस उनके साथ थी, जो टारगेट्स उन्होंने अचीव करने थे, उसमें एक बहुत बड़ा टारगेट IMF से मुआहिदा भी था। अब ये बताएगा कि वो जिस रफ्तार से चल रहे हैं और जो अप्लाई कर रहे हैं डिसीजन, आपको लगता है कि हम 2025 में बेहतर माशी पोजीशन में होंगे, क्योंकि IMF से एग्रीमेंट तो उन्होंने कर दिया, टैक्सेस का निफाज भी हो रहा है, बहुत सारी और चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं, तो कहाँ ग्रेड करेंगे उन्हें? देखिए, मैं इसमें वो एक है ना कहावत के अंडा पहले या मुर्गी पहले, वो यहाँ जो है ना बिल्कुल सादिक आती है। हम्म। कल सबसे पहली तकरीर वजीर खजाना की थी, वेरी इंप्रेसिव। और उन्होंने जो बातें, जो अहदाफ बताए, जो अचीव किए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। जो उन्होंने जैसे IMF का एग्रीमेंट है, फिर हम्म। आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं जो 13% पे पहुंच गए 22% से, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा है। वजीर आजम ने कल भी कहा कि ये ऑटोनोमस हो गए हैं स्टेट बैंक, इसको 6% होना चाहिए, 7% और अपनी जुम्बिश कलम से कम करें इसके अंदर, क्योंकि ये मतलब दिस इज ऑल्सो नीड। लेकिन उन्होंने ये काम किया। इसके बाद आप हमारी रियल रियल सेंस के अंदर हमारी डेट रिटायरमेंट इस दौर में हुई। इसके बाद आप देखें तो आपका जो है ना जो कलेक्शन है FBR का, वो बेहतर हुआ। इसके बाद आप और बहुत सारे आदाब जो इन्होंने जो बयान किए, वो सारे उन्होंने अचीव किए हैं, हम्म। उसमें कोई शक नहीं है। आप उसको देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख लें, करंट अकाउंट डेफिसिट की जगह करंट अकाउंट सरप्लस हमने बहुत सालों बाद देखा, मुसलसल 3-4 महीने तक। ये सारी चीजें जो है ना, ये बिल्कुल इनकी क्रेडिट पे जाती हैं, उन्होंने ये काम किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। हम्म। अगर आप जो टैक्स पेयर्स हैं, उन्हीं के अगर आप बोझ डाल के उन्हीं के साथ अगर आप टैक्स कलेक्ट करना शुरू करेंगे, तो ये मुनासिब नहीं है। हम्म। जो कि ये उन्होंने कल जो फिगर्स दिए, वो मेरी नजर में, मुझे नहीं पता था लेकिन कल मेरी मालूमात में इजाफा हुआ, 57 लाख टैक्स पेयर हो गए हैं। मेरी नजर में 27 लाख थे, अब 57 लाख कह रहे हैं हो गए। अब हम्म। उसमें नील फाइलर्स कितने हैं, उसमें कितना कौन टैक्स देता है, ये अभी देखना बाकी है, उसको हमको देखना पड़ेगा। हम्म। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम एक चीज को फैसला नहीं कर पा रहे, जो मुर्गी पहले और पाकिस्तान जो आप कहते हैं ना अंडा पहले। हम्म। अब सवाल यह है कि आपने एक टैक्स लगाया, ठीक है, हम्म। आपने आपने सर्कुलर डेट को किल करने के लिए गैस के रेट बढ़ाए, हम्म। आपने सर्कुलर डेट किल करने के लिए बिजली के रेट बढ़ा दिए। अब इन दो रेट्स का डायरेक्ट ताल्लुक है एक्सपोर्ट के बढ़ाने से, ठीक है। अब वो जो एक्सपोर्ट के बढ़ाने से उसका डायरेक्ट ताल्लुक है, तो आप उसको क्या डेट को देखेंगे, लोगों को सस्ती बिजली जो लोगों को देनी है वो देनी है, या आपने जो आपके फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं उनको सस्ता गैस देना है। हम्म। बिजली वालों, अगर आप ये देते हैं और इसका बोझ इंडस्ट्री पे डालते हैं, दुनिया में मैं आपको बताऊं कि ऐसे होता है कि WTO के तहत हम मराहत नहीं दे सकते, हम इंसेंटिव नहीं दे सकते एक्सपोर्ट को, लेकिन हम्म। इसके तहत उस गार्ब के अंदर आप गैस की जो बिल होते हैं उसके अंदर कुछ कम कर देते हैं। ठीक। बांग्लादेश में क्या करते हैं, हम्म। हम्म। ये उल्टा है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री से वसूल हम करते हैं, जो सब्सिडी हम डोमेस्टिक को हम्म। दे रहे हैं, जो कमर्शियल को दे रहे हैं, हम्म। जो आपका फर्टिलाइजर सेक्टर को दे रहे हैं, वो हम इंडस्ट्री से लेते हैं। दुनिया में ये होता है कि अगर 100 रुपए की कोई चीज पड़ती है, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उसको 90 रुपए की दे देते हैं, ताकि उसकी कॉस्ट कम हो जाए। सही। आज अगर बांग्लादेश 42 बिलियन डॉलर खाली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, और हम्म। 50 बिलियन का उसका अगर अगली दफा का हदफ है, तो उसकी आप कॉस्ट तो देख लें। हम्म। मैं इनसे एक बात ये कहना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से, जी। कि देखिए कुछ ना करें, आप हमारी बात ना माने, हम झूठ बोलते हैं, हमारा हमारा ठीक बात नहीं होती। आप एक काम करें, इंटरनेशनल एजेंसी को हायर कर लें, हम्म। गर्जी है, मैकेंसी है, SGS है, बहुत सारी एजेंसीज हैं, और में से किसी को हायर करें और उनको कॉस्ट कंपैरिजन चार्ट बना लें 6 मुल्कों के दरमियान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया, वियतनाम एंड श्रीलंका। ये 6 कंट्रियां हमारे साथ जो है ना वो आगे पीछे चलती हैं। हम्म। खासकर हमारे जो है ना, मैं समझता हूँ बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो मेरा है, हम्म। ये इनका नहीं है, क्योंकि हमने अपनी यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ा दी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी, हम्म। इसलिए वो ऑर्डर्स वहां चले गए। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि मैं $1 की चीज कोई हो जो बांग्लादेश दे रहा हो, मैं उसको $1.20 की बेचूं और वो बिक जाए। तो हम्म। सवाल ये है कि सारी सारी चीज, उड़ान पाकिस्तान के अंदर, उड़ान पाकिस्तान की उड़ान भरने के लिए जो लवाजमात हैं, उनको भी देखना होगा, उनको हम्म। पूरा करना हम्म। होगा। जब अच्छा, तक हम लास्ट। पूरा नहीं करेंगे, हम कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। माज़रत चाहूँगी सर, आपकी बात काट रही हूँ मैं ज़ुबैर साहब, लेकिन मुझे आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि आपके ख़्याल में ये जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कुछ वक्त पहले एक बात कही कि अभी तो महंगाई कुछ कम हो रही है, लेकिन 2025 में ये कुछ वक्त के लिए बढ़ेगी। आपके ख़्याल में ये प्रेडिक्शन से क्या मुराद है कि 2025 में कुछ वक्त के लिए बढ़ेगी, और फिर वो ये भी नहीं बता रहे कि ये फिर वापस कम होगी या ये बढ़ ही रहेगी? तो आप कुछ समझ सके हैं उनके स्टेटमेंट को? नहीं, देखिए जी, वो उनका जो कहने का मतलब ये है कि जो हम्म। इन्फ्लेशन है
वो बहुत अभी काबू में है। एंड इट इज अनबिलीवेबल है कि आपका जो महंगाई वो 4% पे पहुंच गई है, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे हो गया। तो जब आपकी इकोनॉमी हीटअप होती है ना, जब आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जब आपके यहाँ ये चीजें होती हैं, तो ऑटोमेटिकली उस हीटअप के अंदर आपके बाकी चीजें भी बढ़ती हैं। उसके अंदर जब आपकी महंगाई के अंदर थोड़ा बहुत डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू दी जो ना आपका जो साइंस है, इकोनॉमिक साइंस है, उसमें भी यही है कि जब आपकी इकोनॉमी हीटअप होती है, इसीलिए इंटरेस्ट के रेट बढ़ाए जाते हैं। जो 22% इंटरेस्ट के रेट ले गए इकोनॉमी को कम करने के लिए ले गए कि इतना अगर जाएंगे तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। उस तरीके के साथ मैं समझता हूँ कि बहुत लंबा अरसा नहीं रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ इजाफा महंगाई में मिड मार्च से जून जुलाई तक ये रह सकता है। ठीक, बिल्कुल ठीक।